तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन टू द इक्वेशन sin x इक्वल्स टू sin अल्फा। यानी कि ये किस में आता है? आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन टू द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का पोर्शन में ही आ रहा है। तो बच्चों, हमारे बुक में इसका एक सॉल्यूशन आपको गिवन है, बुक में गिवन है। ये जो माजरा आपके सामने में रखा हुआ हूँ, ये जो ग्राफ को मैं बनाया हुआ हूँ, ये ग्राफ थोड़ा अलग सा रूप में, थोड़ा अलग सा हटके रूप में आपको ये सॉल्यूशन देगा sin x इक्वल टू sin अल्फा का। हाँ, तो हम दिमाग में सोच सकते हैं कि हमें कैसे ग्राफ हेल्प करेगा sin x इक्वल टू sin अल्फा का। ये जो मैं लिखा हुआ हूँ जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इन दोनों को निकालने के लिए ये कैसे हेल्प करेगा मैं आपको बताऊंगा। पहले हमें समझना होगा कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे आता है। देखो बच्चे लोग, मैं शुरू से शुरू करता हूँ। हमें बोलते हैं ना, सारे चीज हम शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? तो सारा माजरा हमें समझ में आ जाता है। ठीक है बच्चे लोग, तो ये ग्राफ कैसे बनाया जाता है? ये कुछ कुछ है ही नहीं ग्राफ में। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका बनता है ना, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स का। तो ये क्या हो गया? एक फंक्शन बन गया है, ठीक है? एक फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? एक मशीन है। फंक्शन क्या है? एक सिंपल मशीन है। कुछ इनपुट डाल दो, कुछ आउटपुट निकल के चला जाएगा। कुछ भी इनपुट डाल दो, उसमें एक आउटपुट निकल के चला जाएगा। वही है आपका फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइन। इसका नाम क्या है? साइन। तो इस फंक्शन का नाम है साइन। तो ये है आपका इनपुट सेक्शन और ये है आपका आउटपुट सेक्शन। ये जो वाई है, ये है आपका आउटपुट सेक्शन। और जो एक्स है, ये है क्या है? आपका इनपुट सेक्शन। यानी कि आप x में कुछ कुछ वैल्यू डालोगे तो y में कुछ कुछ निकलेगा। और x का वैल्यू के साथ करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू निकलेगा, उन्हीं को लेकर आप क्या करोगे ना, ग्राफ शीट जिसमें आपका x एक्सिस y एक्सिस, x दंडा y दंडा होगा, वहां पे आप क्या करोगे? एक एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट को लिखते जाओगे। एक एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट को लिखते लिखते आपको एक मैसिव पॉइंट्स का सेट मिल जाएगा। उसी सेट को अगर आप धीरे से स्मूथ हाथ से अगर आप ड्रॉ कर लोगे, तो ये जैसा रेड कलर का ग्राफ, ये जो रेड कलर का ये टेढ़ा बेड़ा लाइन में मैं जो ग्राफ ड्रॉ किया हूं ना, ऐसे वैसे, तो ये वाला ग्राफ आपको मिल जाएगा। और ये ग्राफ को आप क्या बोलोगे? y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ। आप सोचोगे अभी कि सर हमें ये ग्राफ कैसे मिला? आपके बुक में ये ग्राफ दिया गया है आपको, मगर फिर भी मैं आपको बोलता हूं कि ग्राफ कैसे आ रहा है, आपको मैं दिखा देता हूं। तो बच्चे लोग, आप सबको पता है छोटा छोटा जो वैल्यू है ना, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री किसके लिए डिफाइंड हुआ है ना? ये एंगल्स के लिए ही डिफाइंड हुआ है, ठीक है? एंगल्स के लिए डिफाइंड हुआ है। यानी कि आपका एक्स का जो वैल्यू होगा, जो इनपुट होगा, वो इनपुट क्या होगा ना? एंगल्स ही होगा। और ये एंगल्स, आप क्या सोच सकते हैं? एंगल को हम पूरे छोटे दिन से, जब क्लास 7 8 9 में थे, तो ये एंगल को 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे करके हमें पता था। तो देखो बच्चे लोग, ट्रिगोनोमेट्री में मैं थोड़ा बीच से आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ट्रिगोनोमेट्री में हम जब एंगल्स लेंगे, तो ये एंगल्स नॉर्मली कुछ प्रेस्क्राइब्ड एंगल है जिसका वैल्यूज, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज हमें पता है। ये आप सबको भी पता होगा, आप 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, कहो आपका 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ के ही आए होंगे। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वैल्यूज आपको पता होगा। तो पता, मान लो कि 0 डिग्री है, तो साइन ऑफ 0 डिग्री कितना आ जाएगा? साइन ऑफ 0 डिग्री कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 0। साइन ऑफ 30 डिग्री कितना आ जाएगा? 1/2। 45 डिग्री 1/√2। 60 डिग्री √3/2। 90 डिग्री 1। यानी कि ये वैल्यू आपका 0 से लेकर 1 तक बढ़ते जा रहा है। इसके बाद आपका एक फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला को हम बोलते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। मैं आपको छोटा सा हिस्सा में समझा रहा हूं कि कैसे ये ग्राफ का शेप आपके सामने आया। एक बार ये चीज आपके दिमाग में घुस गया, तो मान लो कि ये पूरा माजरा आपके समझ में आ गया, ठीक है? तो ये साइन 90 डिग्री प्लस थीटा जो है, इसका वैल्यू है आपका कॉस थीटा। ये कहां से आया, मैं दूसरा वीडियो में, दूसरा क्लास में आपको बता दूंगा ये कहां से आया है, ठीक है? तो ये जो एंगल है 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, इन सब एंगल को हम क्या बोलते हैं? अलाइड एंगल्स। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? अलाइड एंगल्स। तो ये जो अलाइड एंगल्स का माजरा है, मैं आपको धीरे से बढ़िया मजाक से मैं आपको समझा दूंगा कि ये जो एंगल्स है, अलाइड एंगल्स का स्टोरी, ये एक बढ़िया सा स्टोरी है जिसको हम आराम से याद रख सकते हैं। इतना फॉर्मूला जो है 90 डिग्री प्लस थीटा का, 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, इन सारे फॉर्मूलाज को हम एक ही डायग्राम से याद रख सकते हैं। तो ये डायग्राम को भी मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है? तो ये वैल्यूज हमें पता है। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया कॉस थीटा। यानी कि अगर आप साइन 90 प्लस 0 करो, तो वो कॉस 0 के, कॉस 90 के साथ, या फिर कॉस 0 के साथ इक्वल हो जाएगा।
अभी मैं किया कि साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि आपका हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री का वैल्यू कॉस थीटा के साथ सेम होगा, यानी कि कॉस 30 के साथ सेम होगा। कॉस 30 के वैल्यू कितना आ गया, √3/2 सर। सो कॉस 30 का वैल्यू बच्चे लोग हो गया आपका √3/2, यानी कि मैं आपका लिख सकता हूं साइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2। आगे जाकर, थोड़ा आगे जाकर देखेंगे तो साइन ऑफ 135 डिग्री cos 45 हो जाएगा उसका वैल्यू, जिसका वैल्यू होगा 1/√2। साइन ऑफ 150 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2 और साइन ऑफ 180 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 0। यानी कि बच्चे लोग जब मैं एंगल का वैल्यू मैं 0 से लेकर 180 की तरह जा रहा हूं, तो जो आउटपुट आ रहा है, यानी कि आपका जो y का वैल्यू आ रहा है, वो 0 से तो शुरू होता है, बढ़ते 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 धीरे धीरे 1 तक जा रहा है। 1 से फिर से जब हम 90 से आगे जा रहे हैं 180 तक, तब वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे जिसी तरह से ये बढ़ रहा था उसी सेम तरीके से वो नीचे फिसलता जा रहा है। तो आपको ऐसा एक पोजीशन दिखाई देगा, हाफ सर्कल सेमी सर्कल जैसा एक पोजीशन ऊपर में दिखाई देगा। ऊपर मतलब आपका एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी कि एक्स एक्सिस का ऊपर वाला हिस्सा में, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस में दिखाई देगा। तो ये जो हिस्सा आ गया आपका, ये हो गया क्या, साइन एक्स का ऊपर वाला ग्राफ हो गया। अभी आप बोलोगे सर हम नीचे भी तो देखेंगे, नीचे कैसे देखोगे, 180 डिग्री प्लस थीटा ले लो। आपका ये जो 180 डिग्री प्लस थीटा है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा का मतलब क्या है, जो वैल्यूज को हम यहाँ पॉजिटिव के रूप में निकला था हमारा 0 प्लस 1/2 प्लस 1/√2 प्लस √3/2 प्लस 1, वही सेम वैल्यू नीचे जाकर क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। यानी कि यहां अगर हमें एक ऊपर वाला सेमी सर्कल हाफ सर्कल दिख गया, तो नीचे हमें एक दूसरा हाफ सर्कल दिखाई देगा, ऐसे करके दिखाई देगा। तो वो कहां से कहां तक ना सर, हम यहां से 0 से 180 तक लिए थे, तो यहां से हम 180 से फिर एक 180 तक जाएंगे, तो 180 के बाद अगर और एक 180 हमें जाना पड़ा तो कितना टोटल हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ये हो गया आपका एक कंप्लीट साइन एक्स का 0 से लेकर 360 डिग्री तक ग्राफ। और उसके बाद बच्चे लोग बोलोगे कि सर ये ग्राफ को आप रिपीट क्यों किए है, ये जो ग्राफ है यहाँ ऐसा है, फिर भी वही वही सेम ग्राफ को यहाँ वैसे ही बनाया है। मैं बोलूंगा बच्चे लोग आपको पता है 360 डिग्री प्लस थीटा ऑफ एनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज इक्विवेलेंट विद द सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ये समझ में आ गया। यानी कि आपका 360 के बाद आप किसी भी एंगल को चले जाओ, वो वैल्यू आपका जो थीटा वाला वैल्यू है उसके साथ सेम रहेगा। यानी कि आप ऐसे ग्राफ किए हो, ये मान लो ग्राफ है आपका, फिर से आप ये 360 हो गया, ये 0 है, ये 360 हो गया, 360 के बाद आप कहां जाओगे, मान लो कि 30 डिग्री के पास गया, तो इस सेम ग्राफ का शेप आएगा। यानी कि यहां जो ग्राफ होगा वही सेम ग्राफ का शेप यहां आ जाएगा, फिर से वो ऐसे, फिर से ऐसे, ये चलता रहेगा कहां तक, अंत तक, आदि अनंत तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक चलता रहता है। तो इसीलिए तो बच्चे हमें इसको क्या बोलते हैं ना, ये जो ग्राफ है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक चलता रहता है, यानी कि आपका एक्स एक्सिस का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक पूरा लंबा करके पड़ा हुआ है। ये जो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक का वैल्यू है, ये एक्स का वैल्यू है, और आपका जो भी इनपुट किया जाता है उसको हम फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। जिस एक्स का वैल्यू के लिए वाई में कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। यानी कि आपका साइन एक्स का डोमेन कितना आ गया, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी, और इसको हम रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं, यानी कि आर भी बोल सकते हैं। अभी बच्चे लोग हम बात करेंगे किसके ऊपर, रेंज के ऊपर। और ये रेंज क्या है ना, रेंज कुछ नहीं सर, आउटपुट ही है। आउटपुट, साइन एक्स का आउटपुट हम देखेंगे, ग्राफ से ही देखेंगे, सबसे कम वाला वाई वैल्यू कहां आया है ना, -1। सबसे ज्यादा वाला वाई वैल्यू कहां आया है ना, +1। यानी कि आपका ये जो वाई वैल्यू है, ये -1 से +1 के अंदर ही खिलता रहता है। यानी कि आपका रेंज कितना आ गया, -1 से लेकर +1, और -1 इंक्लूडेड +1 इंक्लूडेड, इसलिए यहां क्या हो गया, क्लोज्ड ब्रेसेस क्लोज्ड ब्रेसेस। समझ में आ गया। तो इसका रेंज कितना हुआ, -1 से +1, डोमेन कितना आ गया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अभी बच्चे लोग हम डायरेक्टली माजरा के ऊपर आ जाते हैं। जो हमारे शुरू से हम जिससे शुरू किए थे वो था आपका
सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा। इसको दिमाग से हम अच्छे से देखेंगे। पहले तो हमें एक छोटा सा चीज को हमें देखना होगा। यहाँ ये जो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा है, यानी कि ये अल्फा का वैल्यू हमें नोन है, और इसी नोन वैल्यू को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो चलो, आप अगर गौर से देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैं जब आपका ग्राफ शुरू किया तो कहां से कहां तक का वैल्यू को लेकर शुरू किया, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, और उसके बाद आपको बता दिया कि यही वैल्यू को आपको रिपीट करने जाना है, यही सेम सॉन्ग है, सेम ताल में सेम सुर में आपको गाना होगा बार बार। ठीक है, ये क्या हो गया, हिमेश रेशमिया का गाना हो गया, वो सुदूर 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 जैसे चलता रहता है ना, हिमेश रेशमिया का गाना हो गया ये। तो ये आपका एक बार ये शेप बन गया, उसके बाद ये चलता ही रहता है। इसीलिए यहाँ का जो x का वैल्यू है, ये 0 से लेकर 360 डिग्री तक का जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू जब हमारे सोल्यूशन में आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन ये कोई बड़ा नाम नहीं है, ये हमारा नोन चीज है। ठीक है, जिसको हम पहचानते हैं, जो हमारा करीब का है। आप बोलोगे सर ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, ये ट्रिगोनोमेट्री तो हमारा करीब का है ही नहीं, हमें इसको बहुत नफरत करते हैं। मैं आपको बता देता हूं बच्चे लोग, इसको नफरत करोगे तो पूरा मैथमेटिक्स से ही नफरत आ जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स का शुरू वाला लैंग्वेज है आपका ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है बच्चे लोग, तो ये आपका 0 से लेकर 360 तक का जो वैल्यू है, इसका अंदर कोई भी सोल्यूशन आ रहा है, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन। मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन लेकर प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है वो बता रहा हूं। देखिए बच्चे लोग, आपको मैं बोल दिया साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2। अभी आपका जहन में दिमाग में सोचिए कि एक्स का वैल्यू और एक्स कौन सा एंगल होने से साइन एक्स आपका 1/2 आएगा। आप बोलोगे सर हम तो पढ़ के आए हैं 30 डिग्री पे होता है। मैं बोलूंगा देखो बच्चे लोग, आप ये 30 डिग्री को पहचानते हैं ना, यही 30 डिग्री है आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो x इक्वल्स टू 30 डिग्री, जिसको हम रेडियन में क्या लिखेंगे, π/6 रेडियन, ये है आपका क्या, प्रिंसिपल सोल्यूशन। आप बोलोगे सर हम दूसरा कोई एंगल ले सकते हैं क्या। मैं बोलूंगा हाँ तुम ले सकते हो, मगर अभी के लिए आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन यही है, क्योंकि आप इसको पहचानते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल से पहचानना, प्रिंसिपल से पहचानना, जिसको आप पहचानते हैं उसी है, वो ही है आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो जनरल क्या है, जो जनरल है वही जनरल है। तो जनरल को हम बताते हैं, जनरल क्या है बताते हैं, रुकिए। आपको पता है ना बच्चे लोग, ये जो साइन एक्स हम लिख लिए यहाँ, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा, हम इसको पहले कैसे लिखते थे ना, y इक्वल्स टू साइन एक्स। मैं बोलूंगा बच्चे लोग, अभी ये जो साइन अल्फा है ये एक वैल्यू है, तो आपका क्वेश्चन में साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा लिखा ही नहीं होगा। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन। बुक में एक फॉर्मूला दिया है, वही फॉर्मूला का डेरिवेशन मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये आपका अंदर आ गया, तो जेई लेवल का कुछ भी क्वेश्चन हो, प्लस 2 लेवल का कुछ भी क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली ए वे टुवर्ड्स नोइंग द फॉर्मूला, ए वे टुवर्ड्स नोइंग द फॉर्मूला है आपका ये लेक्चर। सो साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 है, तो आप इसे बना सकते हैं साइन π/6। तो ये किसका रूप ले लिया ना, ये साइन अल्फा का रूप ले लिया। फिर भी मैं आपको बोला था y इक्वल्स टू साइन एक्स, यानी कि आपका ये जो साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 है, इसमें आपका दो पार्ट है। ये तो साइन एक्स सेम है, तो y का वैल्यू कितना हो गया, 1/2, यानी कि y इक्वल्स टू 1/2, y इक्वल्स टू साइन एक्स। ये दोनों ग्राफ, तो इसका कुछ ग्राफ आएगा, इसका कुछ ग्राफ आएगा, ये दोनों ग्राफ का जो कॉमन पॉइंट्स आएगा उसी का एक्स कोऑर्डिनेट, ये दोनों का कॉमन पॉइंट्स का आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। तो हमें ये निकालना है कॉमन पॉइंट्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो दोनों ग्राफ का कॉमन पॉइंट्स हमें निकालना है। आपके सामने y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ में दे दिया हूं, तो अभी बनाना है y इक्वल्स टू 1/2 और उसका कॉमन पॉइंट्स हमें निकालना है। और ये जो कॉमन पॉइंट्स है ना, ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा और एक्स कोऑर्डिनेट्स भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आपको ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता है। यही तो है फंडा इसका, अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता है तो सारा चीज आपके लिए इजी हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 1/2 कहां रहेगा, देखो बच्चे लोग, ये 0 है, यहाँ 1 है, 0 है और 1 है, यानी कि ये 0 है आपका, यहाँ है आपका 1, तो 0 से 1 के बीचों बीच यहाँ कहीं क्या आएगा, आपका 1/2 आएगा। और y इक्वल्स टू 1/2, y इक्वल्स टू 1/2 जो है उसका ग्राफ कैसे रहेगा,
ना वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और 1/2 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रहेगा। तो मैं एक लाइन खींच लिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1/2 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। देखो बच्चे लोग वो कहां कहां ग्राफ को मीट कर रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ मीट कर रहा है, यहाँ मीट कर रहा है, यहाँ मीट कर रहा है, पीछे मीट कर रहा है, पीछे मीट कर रहा है, आगे जाकर कहीं भी मीट कर रहा होगा। मैं बोलूंगा हाँ। तो हमें क्या करना है, उन्हीं का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होगा। देखो हम फॉर्मूला को फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला को फॉर्मुलेट करेंगे। देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका कहां होगा, यहां होगा। तो सेकंड जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहां होगा, यहां होगा। थर्ड जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहां होगा, यहां होगा। देखिए बच्चे लोग इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहां होगा, यहां होगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहां होगा। तो इन सारे एक्स कोऑर्डिनेट्स को हमें निकालना होगा। तो मैं आपको बोलूंगा सर ये जो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा लिखा गया है, यहाँ अल्फा का काम क्या है, मैं आपको बोलता हूं अल्फा का काम क्या है। तो ये अल्फा का वैल्यू फॉर साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 आपको पता चल गया है, ये अल्फा का वैल्यू है π/6 और ये हमारा नोन वैल्यू है, इसीलिए हम इसको प्रिंसिपल सोल्यूशन भी बोल रहे हैं। यानी कि ये जो वैल्यू है ये कितना हो गया π/6। आप बोलोगे सर ये वाला वैल्यू कितना होगा, मैं बोलूंगा देखो ये एक बढ़िया सा फंडा है। ये फंडा में क्या दिखना है, अपने पूरा हाथ को आपको, जैसे आप रामदेव का व्यायाम करते हैं ना, ऐसे करके हाथ खोलते हैं, पूरा वो हाथ खोलना है आपको। हाथ खोल के देखना है आपका हाथ का ये हड्डी आपके हाथ के अंतिम शीर्ष से कितना दूरी पे है। ये जितना डिस्टेंस पे है, आपका राइट हैंड ले लो तो राइट हैंड का ये वाला हड्डी आपका हाथ के पूरा नीचे वाला हिस्सा से सेम डिस्टेंस पे ही रहेगा। तो वही डिस्टेंस के साथ ही आपका ये माजरा खोलता है। यानी कि आप बोलोगे कि सर ये वाला पॉइंट से मान लो कि मैं यहां जो हाइट लाया हूं, ये जितना डिस्टेंस में होगा वही सेम डिस्टेंस में क्या आएगा ना, ये वाला हाइट यानी कि जो सेम हाइट होगा वो ये वाला अंतिम पोर्शन से वही सेम डिस्टेंस पे ही आएगा। ये फंडा से बन जाएगा आपका सॉल्यूशन। कैसे मैं आपको दिखाता हूं। देखो बच्चे लोग मान लो कि ये वाला पोर्शन जो है यहाँ का, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ को इसको यहाँ उठा लाया, तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका पाई। तो ये पॉइंट जो है कितना दूरी पे है, π/6। तो आपका ये जो डिस्टेंस हो गया कितना हो गया ना, π/6। ये डिस्टेंस अगर π/6 होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, आप बोलोगे सर सेम π/6। अच्छा यहां में 0 से आगे π/6 आ रहा था, अभी पाई से पीछे π/6 जा रहा हूं, यानी कि ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया ना सर, पाई माइनस π/6 दैट इज 5π/6। बस इतना आप समझ गए तो काम खत्म हो गया। तो ये पॉइंट आपका 5π/6 आएगा, ये आपका समझ में आना चाहिए। बस आ गया तो काम खत्म। ये π/6 है, ये आ गया आपका 5π/6। फिर से आगे जाऊंगा, यहां आ जाऊंगा, तो ये कितना डिस्टेंस में है, 2π डिस्टेंस में है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2π प्लस π/6। मैं आपको बोला था कि जितना भी 360 आप ऐड करते जाओ वैल्यू में कुछ चेंज नहीं आएगा। यानी कि आपका जो सोल्यूशन आ गया, एक होगा π/6, दूसरा होगा 5π/6, तीसरा कितना आ जाएगा ना 2π प्लस π/6, और एक बोल सकता हूं 2π, और एक बोल सकता हूं 2π प्लस π/6, 2π प्लस 5π/6। मैं इसको थोड़ा मोल्ड करता हूं, कैसे मोल्ड करूंगा आपको दिखाता हूं। ये जो 5π/6 लिखा गया है, मैं इसको अभी लिख देता हूं पाई माइनस π/6। ये जो 2π प्लस 5π/6 लिखा गया है, इसको मैं अभी लिख देता हूं बच्चे लोग 3π माइनस π/6। सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है, 3π माइनस π/6। आगे जाकर और एक 2π ऐड करो तो कितना हो जाएगा 4π प्लस π/6। इसमें एक 2π ऐड करो कितना हो जाएगा 5π माइनस π/6। और एक 2π यहां ऐड करो कितना हो जाएगा 6π प्लस π/6। यहां एक 2π ऐड करो कितना हो जाएगा 7π माइनस π/6। बच्चे लोग एक ऑब्जर्वेशन होता है जिसको हम मेथड ऑफ इंडक्शन भी बोलते हैं। एक ऑब्जर्वेशन होता है, ये ऑब्जर्व करो इसको, जब ये इवन नंबर, इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है तो उसके बाद क्या आ रहा है प्लस, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई आ रहा है उसके बाद क्या आ रहा है माइनस। यानी कि आपका जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन मतलब एक्स का वैल्यू, ठीक है, हम 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इसका सोल्यूशन मतलब क्या है ना, एक्स का वैल्यू कितना है ना -5/2, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू को हमें निकालना होगा।
तो जनरली कितना इसका वैल्यू आएगा वो निकलना होगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि 0 इंटू पाई प्लस पाई बाई 6, 1 इंटू पाई माइनस पाई बाई 6, 2 इंटू पाई प्लस पाई बाई 6, 3 इंटू पाई माइनस पाई बाई 6, यानी कि आपका फॉर्मेट में n पाई आएगा। तो ये जनरल सॉल्यूशन का एक पार्ट कितना हो गया, n पाई। अच्छा, कभी कभार ये प्लस हो रहा है, कभी कभार ये माइनस हो रहा है, तो प्लस और माइनस किस पे डिपेंड कर रहा है ना सर, ये जो वैल्यू आया हुआ है इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे आपका आ रहा है पॉजिटिव, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे आपका आ रहा है नेगेटिव। इसके लिए मैं एक बढ़िया सा प्लान बनाया, -1 टू द पावर n। आप बोलोगे सर कैसे, मैं बोलूंगा देखो बच्चे लोग, -1 टू द पावर में कुछ भी ऑड नंबर ले लिया, मानो कि 3 ले लिया, मानो कि 103 ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा ना -1। अगर मैं इसके ऊपर कोई भी प्लस लगा दिया, माने कि इवन नंबर लगा दिया, 102 लगा दिया, तो ये कितना आ जाएगा +1। तो इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है जब ऑड आएगा तो ये आपको नेगेटिव हो जाएगा, अगर इवन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि हमारा ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है। उसके बाद कितना आया है ना π/6, यानी कि sin x इक्वल्स टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन कितना आ गया, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/6। अगर अगर मैं sin x के जगह यहाँ π/6 था अल्फा के जगह, तो यहाँ π/6 लिख लिया। अगर मैं sin x इक्वल्स टू साइन अल्फा लिखा हूं और जनरल सॉल्यूशन इसका पूछा हूं, तो आपका जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n into alpha. This is the general solution to the question or to the equation of sin x equals to sin alpha. देखो बच्चे लोग, ये आपके दिमाग में आ गया तो cos x equals to cos alpha, tan x equals to tan alpha, जितना भी बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस है वो सारे आपके लिए, जैसे आपको जो खेलते हैं ना छोटा वाला गेम, वो गिल्ली डंडा जैसा गेम, छोटा छोटा गेम, उसी का जैसा ही बन जाएगा, क्योंकि यही है फंडा। ये फंडा आपका ध्यान में आ गया तो बाकी सारे छोड़ दो, बाकी सारे मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, वो टेंशन मेरा है। इसी को लेकर एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन दे दिया आपको, sin x इक्वल्स टू √3/2। सोल्यूशन क्या आएगा, पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1, ये फॉर्मूला इसका लिख लेंगे। कितना है फॉर्मूला ना, अगर sin x इक्वल्स टू साइन अल्फा होगा तो जनरल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा ना, x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। यहां अल्फा क्या होगा ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। प्रिंसिपल का मतलब क्या, जो पहचान का है, ठीक है, जो पहचान का है। तो अल्फा का वैल्यू या फिर x का वैल्यू यहां कितना होने से ये √3/2 आता है sin x। आप फटाफट से बोल दोगे सर 60 डिग्री। मैं आपको बोलूंगा ठीक है मेरे बच्चे लोग, ये जो 60 डिग्री आप लोगों ने बोला इसको थोड़ा रेडियन फॉर्मेट में लिखिए, तो आप बोलोगे π/3। तो ये इक्वेशन को अभी मैं लिख सकता हूं sin x इक्वल्स टू साइन π/3। तो बच्चे लोग ये फॉर्मेट किसके साथ सेम आ गया, इसके साथ सेम आ गया। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/3। ये आपका जो मैं सॉल्यूशन आपको बताया, ये है ग्राफिकल सॉल्यूशन। इसका एक फॉर्मूला को बनाने के लिए दूसरा एक अलजेब्रिक सॉल्यूशन भी है, जिसके लिए फिर भी हमें थोड़ा ग्राफ का मदद भी लेना पड़ेगा। तो बच्चे लोग, मैं आपको ये ग्राफिकल सॉल्यूशन सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन है आपका +2 लेवल हो, क्योंकि आगे जाकर ये जो क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने जा रहे हैं, उसके ऊपर आगे जाकर कभी भी आप जेई के एग्जाम के लिए जाए तो ये वाला फॉर्मेट आपके लिए बहुत ही सेहतमंद होगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।